नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके लिए लाई हूँ एक कविता, जिसे कि कक्षा में हम यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चों को कविताएँ जितनी ज़्यादा सुनाई जाए, उतना उन्हें आनंद आता है। तो हर दिन अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 2-3 दिन में 1-2 अच्छी-अच्छी कविताएँ, छोटी-छोटी कविताएँ तो होनी चाहिए। यानी आपके पास अपने बक्से में कई अपने पिटारे में कई कविताएँ और कहानियाँ रखनी चाहिए, ताकि बच्चा आपसे आकर बोले कि मैडम आज कौन-सी कविता आप लेकर आए हैं? तो चलिए आज की कविता शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है जामुन और इसे लिखा है श्री प्रसाद जी ने। तो कविता इस तरह की है। पौधा तो जामुन का ही था, लेकिन आए आम, पर जब खाया तो यह पाया ये तो है बादाम। जब उनको बोया जमीन में पैदा हुए अनार, पकने पर हो गए संतरे, मैंने खाए 4। अब अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो हम बोलेंगे कि नहीं भाई, ये कविता तो सब गड़बड़ है, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा, ये क्या कविता सब तो गड़बड़ है, इसमें ऐसा थोड़ी होता है कि जामुन के पौधे में आम आ जाए, है ना? जी, ये कविता जो है बच्चों को हँसाने के लिए है, गुदगुदाने के लिए है और उनकी कल्पना शक्ति को नई उड़ान देने के लिए है। तो जब हम ये कविता करते हैं तो क्या होगा? जैसे ही आपने बोला, पौधा तो जामुन का ही था, लेकिन आए आम। अब बच्चे सबसे पहले हँसेंगे, फिर कुछ बच्चे बोले मैम ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर आप कुछ बातें करेंगे। देखिए, इन सब का बस एक ही है कि बच्चे कक्षा में बोलें, आपकी बात को रिस्पॉन्ड करें, कुछ अपना तर्क लगाएँ, है ना? तो विभिन्न स्किल्स हैं, जो यहाँ पर हम कवर करते हैं। भाषा में हम इनमें काफ़ी सारी बातें बोल रहे हैं, जैसे जामुन का नाम ले रहे हैं, आम का, बादाम का, अनार का, संतरे का, नाम बहुत कुछ ले रहे हैं। तो इनडायरेक्टली तो बहुत कुछ जा रहा है बच्चों के पास। लेकिन जो लिखा गया है, उसमें बहुत ही अटपटा-सा लग रहा है हम लोगों को और बच्चे बहुत हँसते हैं। फिर हम कविता कराने के बाद ये भी बोलेंगे चलो अब हम कौन-सा पौधा लगाएँगे तुम बताओ? तो बच्चे बोले हम पौधा तो हमने इसका लगाया, फिर उसके बाद लेकिन उसमें ये लग गया। यानी देखिए वो एप्लीकेशन करना सीख रहा है ना? अब दूसरी बात तो ये भी बात है कि यहाँ पर बोया ज़मीन में, है ना? ये वाली बात तो आप बता ही रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कविता बहुत लॉजिकल हो, नहीं। बच्चों का संसार में सब कुछ चलता है। तो इसमें ये बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेते हैं इसमें कि लो, जामुन का पौधा लगाया, आम आ गए, लेकिन खाया तो वो तो बादाम निकले। देखने में वो आम था, बाद में वो बादाम निकले। अरे! ये कैसे हो गया? तो जादू हो गया और उसके बाद जब हमने ज़मीन में बोया तो पैदा हो गए अनार। और जब पैदा हुए अनार, जो अनार था देखने में, तो वो तो जब खाया तो पता लगा वो तो संतरे बन गए। तो ये मैजिकल वर्ल्ड हो गया उनके लिए, है ना? इतना जादू भरा उनका ये संसार हो गया। तो बच्चों को है ना ये सब चीज़ों में बहुत आनंद आता है, जादू हो गया। और फिर वो अपनी कई बातें करेंगे, है ना? फिर उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं, क्यों क्यों नहीं हो सकता? बोलेंगे सर जामुन तो ऐसा दिखता है, मैम ऐसा दिखता है, मम्मी ऐसा होता है, आम ऐसा होता है। तो क्या हो रहा है? आपने उनकी जगत की कुछ फल और ऐसी बातों को जोड़ने की कोशिश की कविता के माध्यम से और उलट-पुलट सब कर दिया और वो अब आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो अब आपको बता रहे हैं। तो ऐसी कविताएँ भी कक्षा में होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे लॉजिकली बोले नहीं, नहीं ये तो गलत हो गया, जामुन तो ऐसा होता है, ये दिखने में ऐसा है, आम दिखने में ऐसा है, अच्छा चलो ड्राइंग करो। तो जब वो ड्राइंग करते हैं तो भी और समझ लीजिए इस पूरी कविता की अगर ड्राइंग हो जाए तो वो कितनी ही अलग होगी।
जो हम लोग का अपना संसार है उससे कितना अलग होगा। तो क्या है कि बच्चों को हमने इमेजिनेशन करने का मौका दिया, कल्पना करने की मौके देने हैं उनको, ताकि बच्चे कक्षा में रुचि ले। मैम आज क्या मस्ती वाली बात होने वाली मैम, ऐसा थोड़ी होता है, हंसे बच्चे, खिलखिलाए, बाहर देख कर आए, चलिए हम अब दिखाते हैं, चलो बेटा जामुन का पौधा दिखाएंगे, ये आम का पौधा दिखाएंगे, है ना, चाहे पिक्चर्स के माध्यम से या बाग बगीचे में लेके जाए। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हम बच्चे को उसके आसपास के संसार से जोड़ रहे हैं। थोड़ा इलॉजिकल कविता है, आपको लगेगा ये उनके ये कैसी कविता, ये तो गड़बड़ है, ये तो साइंटिफिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम बच्चों के मनोरंजन की बात देख रहे हैं, आनंद की बात देख रहे हैं, उसके आस पड़ोस की जो भी सिचुएशन है उसके साथ उसका संबंध स्थापित कर रहे हैं। और बल्कि अगर इलॉजिकल है तो बच्चे से प्रश्न पूछे, क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो देखिए बच्चा क्या बोलता है। तो चलिए हम लोग एक उगाएंगे आज, फिर हम लोग कुछ बीज डालेंगे, है ना। कक्षा में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज ईवीएस में हो जाती है, जिसमें हम कुछ बीज उगाते हैं रुई के साथ। अब किसी को धूप में रख दे, ये सारी एक्टिविटीज ईवीएस की इसके साथ जुड़ सकती है। तो हम पढ़ा तो हिंदी रहे, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ये होता है कि सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ मिंगल हो सकते हैं। आराम से आप उनको पूरा फ्लोट करा सकते हैं कि आओ जामुन का पौधा देखें, आओ छू कर देखें ये कैसा है, अगर आपके पास है तो। नहीं तो हम फोटोग्राफ दिखाएंगे और उससे हम बातचीत कर सकते हैं। तो इससे हम अन्य फलों के बारे में बातचीत कर सकते हैं, ये कैसा फल है, वो कैसा है, किसने खाया, आम खाते हैं, कब खाते हैं, कौन से आम है। जामुन देखे आपने, जामुन से क्या हो जाता है, उससे जीभ कैसी हो जाती है, बैंगनी जीभ हो जाती है, किसकी किसकी होती है, सबकी होती है। मैं नहीं खाता, मैं मेरे को सर्दी लग जाती है, ये नहीं वो नहीं, नमक के साथ खा। ढेरों 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 बातें घर की भी। घर में कई लोग बादाम खा रहे हैं तो कैसे खा रहे हैं, छिलका छील के खाते हैं, मैम हम भिगो देते हैं। अच्छा बादाम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस, तो फिर से बहुत ढेरों बातें निकल गई, है ना। अनार के साथ, अनार कैसे होते हैं, कितने बीज होते हैं, उसका छिलका कैसा होता है, और आम, आम के बीज कितने होते हैं, अब डिफरेंस बताओ। तो जरूरी नहीं कि बस वहीं पर कविता, कविता की बात तो उछलना है, सब कुछ बहुत 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 सारी चीजें हैं जिसको आप इकट्ठा करते हैं क्लास में, ताकि बच्चे के पास ज्यादा से ज्यादा अपने अनुभव से संबंधित बातचीत हो और वो आपसे बात कर पाए। तो मेरे ख्याल से तो ये कविता बहुत ही मजेदार होगी जब आप कक्षा में करेंगे। करके देखिए और मुझे कमेंट्स में लिख के दीजिएगा कि आपको कविता कैसी लगी, आपने जब कक्षा में कराया तो उसका क्या लाभ हुआ, आपको कैसी लगी अपनी कक्षा। आशा है आपको बहुत ही आनंद आया हो। धन्यवाद।